Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you all? I hope everyone is fine at your home. आप सब अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे पढ़ाई का। और आज से आपके छुट्टियों के बाद फिर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो इस सेशन में हम अपना EVS का 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में जिसका नाम है फूड प्रोडक्शन एंड स्टोरेज, यानी कि भोजन का उत्पादन कैसे किया जाता है और उसकी स्टोरेज किस प्रकार की जाती है, उसको कैसे संभाल के सुरक्षित रखा जाता है। तो ये आपका EVS का 6th चैप्टर है जो कि हम आज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में हम आपकी बुक की रीडिंग करेंगे और इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें मैं रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। द टर्म फार्मिंग मीन्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एज वेल एज रियरिंग ऑफ एनिमल्स। यानी कि फार्मिंग क्या होती है, फार्मिंग का क्या मतलब है। फार्मिंग होती है फसलों को उगाना, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, और साथ में उनके पशुओं का पालन करना। जो पशु खेती में फसलों को उगाने में मदद करते हैं उनका पालन पोषण करना। इन दोनों को मिला के फार्मिंग वर्ड बनता है, जो फसलों को उगाकर हम करते हैं जिसको फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, फार्मिंग जो है वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें भोजन प्राप्त होता है। द फूड सच एज सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड स्पाइसेस कम फ्रॉम क्रॉप्स। यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसमें अनाज, सीरियल्स यानी अनाज, पल्सेस यानी दालें, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, फ्रूट्स यानी फल, स्पाइसेस यानी मसाले, ये सभी हमें क्रॉप्स के द्वारा यानी फसलों के द्वारा प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जो एग हैं, मिल्क, हनी, फ़िश, मीट, ये सभी हमें एनिमल्स से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ हैं। तो हम इनके बारे में जानेंगे कि जो भोजन हम खाते हैं वो कैसे और कहाँ से हमें प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, सेकंड पैराग्राफ में लिखा है एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। यानी कि जो एग्रीकल्चर है, कृषि जो है, वो भारत के लोगों का एक प्रमुख व्यवसाय है। इसमें अबाउट 70% पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज़ इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी कि लगभग 70% जनसंख्या जो है वो इन्वॉल्व है, यानी कि इसमें हिस्सा लेती है खेती करने में, और उनका जो साथ है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हो सकता है। यानी कि वो सीधे तौर पर या तो कृषि करते हैं या कृषि से जुड़ी हुई और गतिविधियां जो हैं उनको करते हैं। ड्यूरिंग 1960s द ग्रोथ ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज ट्रिमेंडसली बाय ब्रिंगिंग एडिशनल एरिया अंडर कल्टिवेशन। यानी कि 1960 के दशक में जो भोजन का उत्पादन होता था वो एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि उस समय जो कल्टीवेशन एरिया है यानी कि खेती करने का जो भाग था वो बढ़ा दिया गया था। सिंचाई करने की जो फैसिलिटीज़ थी यानी एक्सटेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, सिंचाई करने के साधन बढ़ा दिए गए थे, स्रोत बढ़ा दिए गए थे। यूज़ ऑफ बेटर सीड्स, अच्छे बीजों का इस्तेमाल किया गया था। वाटर मैनेजमेंट यानी पानी का सही तरीके से इस्तेमाल किया गया था। प्लांट प्रोटेक्शन टेक्निक्स यानी पौधों को बचाने की, सुरक्षित रखने की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया था। लोगों को यानी कि जो किसान थे, कृषि जो करते थे, जिनको हम फार्मर्स कहते हैं, उनको एजुकेट किया गया था, उनको पढ़ाया गया था कृषि के बारे में, जिसके कारण बहुत अधिक उपलब्धि कृषि के क्षेत्र में लोगों को मिली थी। इसी के कारण दिस इंक्रीज्ड आवर फूड प्रोडक्शन मैनी फोल्ड्स।
और इसके कारण हमारे देश में भोजन का जो उत्पादन था बहुत तेज़ी से बढ़ा, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को भोजन प्राप्त होने लगा। द रैपिड ग्रोथ ऑफ फूड प्रोडक्शन इन आवर कंट्री इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ये जो कृषि के क्षेत्र में इतनी उन्नति हो पाई थी, इसी को हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो 1960 के दशक में जो भी कदम उठाए गए थे कृषि के क्षेत्र में, उसके कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में जो फूड प्रोडक्शन है उसमें ग्रोथ हुई थी। इसी के कारण जो हरित क्रांति है उसका जन्म हुआ था। ठीक है बेटा, तो बेटा आइए अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में, यानी कि कृषि जो है वो कितने प्रकार की होती है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस इन इंडिया, यानी कि भारत में कई तरह की कृषि की जाती है। लेट अस लर्न सम ऑफ देम। आइए हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहली है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस कहते हैं इसको। और इसमें देयर आर मैनी फार्मर्स, बहुत सारे किसान होते हैं, हु ओन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, यानी कि कई फार्मर्स मिलकर एक छोटे से ज़मीन के हिस्से को खरीदते हैं। दे ग्रो क्रॉप्स जस्ट टू फुलफ़िल देयर ओन बेसिक नीड्स। और ये यहाँ पर जो फसलें उगाते हैं वो केवल अपनी बेसिक, यानी कि जो बेसिक नीड्स होती हैं, अहम ज़रूरतें जो होती हैं उनकी लाइफ की, उनको पूरा करने के लिए खेती करते हैं। दीज फार्मर्स आर कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मर्स। और ऐसे किसानों को सब्सिस्टेंस फार्मर्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बेटा सब्सिस्टेंस फार्मर्स यानी निर्वाह किसान, ऐसे किसान जो अपना गुजारा करने के लिए खेती करते हैं। ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ रेफर टू एज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और इस प्रकार की जो कृषि होती है उसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी निर्वाह कृषि के नाम से जाना जाता है। सिंस द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दीज फार्मर्स इज़ नॉट वेरी गुड, दे कैरी ऑन मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ मैन्युअली। क्योंकि ये जो किसान होते हैं ये अपनी निजी ज़मीन पर खेती करते हैं, और ऐसे जो किसान होते हैं इनके पास इनकी इकोनॉमिक यानी इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती है। ये बहुत गरीब होते हैं और इनके पास एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करने का कोई मशीनी साधन नहीं होते। ये अपने हाथों से ही इस कृषि को अंजाम देते हैं, यानी कि इस कृषि को करते हैं। ठीक है, तो हम ये समझेंगे कि जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है इसमें कुछ किसान मिलकर एक ज़मीन के हिस्से पर कृषि करते हैं, खेती करते हैं, और उससे करने के लिए वो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। जो भी वहाँ पर प्रोसेस कृषि में यानी खेती करने में लगाते हैं वो उनका मैनुअली होता है, उनको मशीनी इस्तेमाल नहीं करना होता, क्योंकि वो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती है। ठीक है, इस कारण से इसको हम निर्वाह कृषि या निर्वाह किसान के रूप में भी जानते हैं। बेटा नेक्स्ट जो टाइप यहाँ पर दिया गया है आपकी बुक में, ये है कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग जो है, देयर आर मैनी फार्मर्स हु ओन अ लार्ज पीस ऑफ लैंड एंड ग्रोज क्रॉप्स बाय साइंटिफिक मेथड। यानी कि बहुत से किसान ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा और बहुत लार्ज एरिया में उनके पास ज़मीन होती है जिसके ऊपर वो फसल उगाते हैं। और ये किसान जो होते हैं ये साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नई तकनीकी का इस्तेमाल करके कृषि करते हैं। दे प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स ऑन अ लार्ज स्केल एंड द सरप्लस प्रोड्यूस इज़ सोल्ड इन द मार्केट। यानी कि ये जो भी फूड ग्रेन, जो भी अनाज उगाते हैं उसको लार्ज स्केल पर यानी बहुत अधिक मात्रा में मार्केट में जाकर बेचते हैं।
दीज फार्मर्स आर कॉल्ड कमर्शियल फार्मर्स। और ऐसे किसानों को जो एक बड़े भूमि के भाग पर खेती करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में अनाज उगाते हैं, ऐसे किसानों को कमर्शियल फार्मर्स कहते हैं। ठीक है। और कमर्शियल फार्मर्स के द्वारा इस प्रकार की जो खेती की जाती है उसे कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। दे यूज़ गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइज़र्स एंड मशीनरीज। ये अच्छी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे बीजों का इस्तेमाल करते हैं और अच्छी खाद का इस्तेमाल करके मशीनों के द्वारा अपने जो उत्पादन का कार्य होता है उसे अधिक मात्रा में बढ़ा लेते हैं। इस कारण से ये कमर्शियल फार्मिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो बेटा आज की जो वीडियो है इसमें हम यहीं तक करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको एक PDF मिल जाएगी जिसमें वर्ड मीनिंग्स लिखे होंगे जो आपने अपनी फेयर नोटबुक में नीटली लिखने हैं। ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।